हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पराग एंड वेलकम बैक टू द लाइफ साइंस इनसाइडर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट सिलेबस है दैट इज़ फॉर द लाइफ साइंस CSR UGC नेट लाइफ साइंस. Yes, this examination name has been changed and also the syllabus is changed. Now this examination will be named as UGC CSR DBT National Eligibility Test, that is the NET. So yeah, NTA और MHRD ने this they have taken the decision कि they will do a joint examination, है ना। तो जो DBT के लिए जो सीट्स होती थी that will also be included with the UGC की सीट एंड CSR की सीट के साथ में, है ना। तो ये एग्ज़ामिनेशन में कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, इसका सिलेबस भी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है ना। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन की क्या चेंजेस आए हैं और क्या यूनिट्स रहने वाली है। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि पहले 13 यूनिट हुआ करती थी और CSR और UGC के साथ में लाइक जॉइंट CSR UGC एग्जामिनेशन होता था, है ना। अब जो है DBT भी आ गया है, तो कुछ यूनिट्स जुड़ी हैं और सिलेबस भी हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे पहला वाला जो ये था ना कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो वो तो हमारा सेम टू सेम है ना। तो इसमें सिलेबस भी सेम ही होने वाला है, इट्स नॉट लाइक नॉट एट ऑल चेंज्ड। और तो ये आपके लिए ठीक हो सकता है, इसमें कोई चेंजेस मेजर चेंजेस तो नहीं है। शायद ही एक टॉपिक कुछ कम या ज़्यादा हुआ होगा या। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि है हमारी सेल बायोलॉजी। ओके, तो सेल बायोलॉजी में भी कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी यूनिट्स हैं, लेकिन इसके अंदर पे जो इसका सब सेक्शंस है इसके बारे में भी वी कैन डिस्कस। ओके, फंडामेंटल प्रोसेसेस दैट इज़ दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को दे आर सेइंग फंडामेंटल प्रोसेसेस। ओके, एंड ये जो फोर्थ यूनिट है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज दी सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग, यू कॉल इट सेल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन, दिस यूनिट इज सेम जॉइंट CSR में जो होती थी वही है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज ऑलरेडी द फिफ्थ टॉपिक, है ना। फिफ्थ यूनिट अभी भी बची हुई है। वही ड्रोसोफिला एंड ऑल, इसके जो ग्रोथ होता है एंड ऑल दिस। ओके, सिस्टम फिजियोलॉजी फॉर द प्लांट, वी कॉल इट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं हम इसको? प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये भी सेम है। ओके, देन एनिमल भी सेम है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स नेम अलग अलग हैं और हम इनको ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि क्या मेजर चेंजेस हैं। देखो, इवोल्यूशन पहले हुआ था ना, अब लेकिन नाइन्थ में होता था, 10th में होता था हमारा इवोल्यूशन और क्या आई डोंट नो, बट यहीं कहीं पे होता था। बट नाइन्थ में होता था हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो अब इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस को यहाँ पे मर्ज कर दिया है ना। तो ये एक यूनिट, दो यूनिट हुआ करती थी, अब एक यूनिट हो गई हैं। और अभी जो हमारा नया है जैसे कि इकोलॉजी एंड यस बिहेवियर्स, तो ये इकोलॉजी तो है, तो दैट इज़ दी अनदर यूनिट, ये सेम रहेगी, है ना। अब यहाँ पे जो नई यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। पहले कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नहीं हुआ करता था, बट जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, दे कैन ऑल्सो गो फॉर इट। तो एक एडिड वैल्यू हो जाएगी उनके लिए। तो बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द DBT और ये नए सब्जेक्ट को भी कवर कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अब सारे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिल जाने वाले हैं, है ना। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सो ओके, बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी, बिकॉज यस ऑब्वियसली इट इज़ द एग्जामिनेशन इज ऑल्सो बीन डन बाय द DBT। तो DBT के जो सब्जेक्ट्स होंगे उसको भी तो मर्ज किया जाएगा ना। ओके, सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस कि क्या चल रहा है एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। ये भी DBT का ही एक सब्जेक्ट है, यूनिट है।
एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ये तो ऑब्वियस है, ये पहले भी था मेथड्स इन बायोलॉजी, बट दैट वाज द 13th यूनिट, नाउ इट इज़ 14 यूनिट। तो पहले 13 यूनिट हुआ करती थी, 14 यूनिट है, जिसमें से 9th वाले इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी फॉर्म को मर्ज कर दिया गया है। अब थोड़ा डिटेल में जाकर के इसको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वाली यूनिट में क्या सारी चीज़ें हैं। एज पर आई कैन सी बहुत कुछ चेंज हुआ नहीं है, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्ड्स, catalysis, enzyme, conformational protein, Ramachandran plot, secondary structures of the protein, stability of protein, metabolism, carbohydrate, lipid, and everything is same. Okay, तो फर्स्ट यूनिट में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड चीज़ में वी कैन सी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओके ठीक बात है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनल्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स सेम है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल ये भी सेम है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, आई एम नॉट श्योर कि माइक्रोबियल फिजियोलॉजी इसको डिटेल में पढ़ना होगा या वट एवर, बट या दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो ओवरऑल ये सेम है ना। सेकेंड थर्ड यूनिट के लिए चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो जो होता है वो भी है यहाँ पे, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सेल कम्युनिकेशन, दैट वी कॉल इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो ये जो फोर्थ यूनिट बेसिकली हुआ करती थी सेम है। सिग्नलिंग है, कम्युनिकेशन है, इननेट एडेप्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज वाज द पार्ट, है ना। तो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन और कैंसर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। सेम है, फोर्थ यूनिट में कोई चेंज नहीं है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी ओके, लेट मी सी। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फो ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, प्रोग्राम सेल दैट एजिंग, सेनेसेंस इन एनिमल एंड प्लांट्स, ओके। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। ये जो प्रोग्राम सेल डेथ एंड सेनेसेंस है, ये हम इसको सेल कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे। तो फिफ्थ यूनिट भी सेम है। सिस्टम फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी नया चेंज नहीं है एक्चुअल में। सिस्टम फिजियोलॉजी फॉर एनिमल्स ओवरऑल सेम, नो चेंजेस एट ऑल, ओके। देन वी कम टू द जेनेटिक्स, है ना। तो जेनेटिक्स में क्या है, या जेनेटिक्स में या जीन एंड म्यूटेशन, जेनेटिक एनालिसिस, ओके सेम है। नो चेंजेस, या नो चेंजेस हियर। तो इसके बाद में हम देखते हैं, दिस इज द मर्ज यूनिट्स, ओके। इवोल्यूशन तो है, इवोल्यूशन ऑलरेडी बड़ा था, ठीक है, बट इट वाज इजी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पर यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो एक 9th यूनिट हुआ करती थी एंड 10th इवोल्यूशन हुआ करती थी, दे हैव मर्ज दिस। तो इवोल्यूशन का तो सेम इवोल्यूशन से आ रहा है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सोनॉमी आ रहा है, ओके, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, ये थोड़ा मर्ज्ड है, इसलिए ये ओके, ये जस्टिफाई भी करता है कि दोनों यूनिट्स को मर्ज कर दिया गया है। माइक्रोबियल लाइफ हम पढ़ेंगे, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट लाइफ, है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनिमल लाइफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है अब, ओके। लेट्स गो विथ इट कि इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी जो है, ओके। सो इकोलॉजी ओवरऑल सेम है ना, इसमें कुछ नहीं है। बस एक एक सब्जेक्ट मुझे ये नया लग रहा है शायद, आई डोंट नो पहले था कि नहीं, बट ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंजेस, तो ये एक नया पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इन कन्वर्सेशन, एक्ट एंड पॉलिसीज, हाँ ये तो हमने पढ़ा है। बिहेवियरल बायोलॉजी भी हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल बिहेवियर, सेक्सुअल सिलेक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि एक बार पढ़ो तो ये लगभग हमेशा ही याद रहते हैं। अब जो 11th वाला है, इसको थोड़ा हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग कि मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो लाइक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में तो एमएससी जूलॉजी होता है, एमएससी बॉटनी होता है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो रहा है, या एमएससी लाइफ साइंस ही हो रहा है। बट ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल इज़ ऑल्सो इन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्निक्स होती हैं बायोलॉजी में, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ओके। तो मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, जीन एनोटेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, क्लासिफिकेशन, ड्रग डिज़ाइन, सिस्टम बायोलॉजी। बट मुझे इतना समझ आया है अभी तक सिलेबस देखने में कि
सारी यूनिट्स आपको कवर नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है सिलेबस कि आप स्पेसिफिकली टारगेट करके कुछ यूनिट्स को चलेंगे। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट आप 70% ऑफ यूनिट कर लीजिए, आपके 100% मार्क्स की चांसेस हैं। यस, है ना? क्योंकि देखो सारे सभी जगह से क्वेश्चंस नहीं आते हालांकि। एंड लाइफ साइंस, द लाइक नेट एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ साइंस गिव्स यू लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना? तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लाइक पार्ट सी में आपको 25 ही करने हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 75 के। एंड हियर आपको 35 ही करने हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में। सो इट्स अमेजिंग, है ना? अभी 12th में देख लेते हैं कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है कि जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, या फिर बीटेक एमटेक किया हुआ है, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल हेयर कि उनके लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा हो जाएगा कि एग्जामिनेशन एक ही देना है ना? कंपटीशन तो बड़ा है लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग यू, बिकॉज आप अपने जो आपकी पर्सनल यूनिट्स है उसमें आप कंप्लीट आप फोकस कर पाएंगे, है ना? और थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंजाइम्स इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस प्लांट डिज़ाइन, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। तो ठीक बात है। एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ओके। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि एक पार्ट हुआ करता था, अब ये एडवांसेस इन, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है कि एक्सप्रेशन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन विट्रो म्यूटेजेनेसिस, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ाएंगे इसमें हम, कि उसके बारे में। मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो सिलेबस है वेस्ट, ये बायोटेक्नोलॉजी को फोकस किया गया है। बट आई विल मस्ट से कि यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, इसलिए क्योंकि ये इजी यूनिट होने वाली है। इसमें आपको बस नॉलेज ही गैदर करना है एंड एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। हाँ, ये मेथड्स इन बायोलॉजी है जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, रेडियो लेबलिंग, histochemical immunotechniques, microscopic techniques, electrophysiological methods such as the electrophoresis, methods in field biology। तो ये वाली जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, आईपीआर एंड बायोसेफ्टी, ये जो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आईपीआर एंड बायोसेफ्टी थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी ऐड कर दिया गया है। तो या ओवरऑल सिलेबस तो वैसा ही है, लाइक 70 to 80% वैसा ही है। 2-3 यूनिट्स एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं और उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इट ऑल कम्स अंडर द लाइफ साइंस, हम लोग कर लेंगे। ओके, सो दिस वाज द डिटेल डिस्कशन अबाउट द सिलेबस ऑफ लाइफ साइंसेस फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग डीबीटी। ओके, वी हैव टू कीप इन माइंड कि अब डीबीटी भी जुड़ गया है तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत अच्छे से हमको पढ़ाई करना है। ओके, सो इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट आस्क मी in the comment section. Okay, so this was the discussion about the syllabus. Thank you so much for watching this video, and we will meet in the next video. Okay, thank you, bye.